अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कुछ मिट्टी लेकर आया था। ये नहर की मिट्टी है, तो ये मैं नहर से लेकर आया हूँ। ये इसलिए लेकर आया हूँ कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम पालक उगाएंगे और धनिया उगाएंगे और मेथी उगाएंगे। तो ये मुझे मिट्टी मेरे पास कुछ कम थी, तो ये आप देख लें, ये भालू मिट्टी है, जो भाल मिट्टी होती है वो है। तो ये बिल्कुल सॉफ्टली टूट रही है। इसको हल्का सा ऐसे करें तो ये टूट जाती है। ये रेत होती है, बारीक सैंड होती है, रिवर सैंड जिसको कहते हैं। तो इसको भी मैं बारीक करूँगा और इसके अंदर मैं खाद नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि जो सा है ना, नए पौधों की जड़ों को कोई जो कंपोस्ट वगैरह होती है वो नुकसान देती है। तो इसके अंदर वैसे ही फुल ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं। ये इनरिच्ड सॉइल होती है विटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से। इसको किसी किस्म की एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इसके अंदर डायरेक्ट ही सब्ज़ियां उगाएंगे और मैं आपसे इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूं। जब मैं इसको बारीक कर लूं, थोड़ा सा इसको बारीक करके फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। तो बारीक करने के लिए आप ऐसे कोई डंडा ले लें और उसकी मदद से इसको ऐसे इजीली तोड़ लें, ताकि इसके जो डले वगैरह अगर हैं, तो ये आर्जी डले हैं, अगर ना भी टूटें तो खैर है, क्योंकि ये होती रहती है। ये देखें, ये ज़रा सा मारने से ही नीचे तक डले टूट गए, लेकिन फिर भी इसको जो है आप तोड़ लें, ताकि अंदर एयर स्पेसिस ना बने मिट्टी के और बाद में फिर मसले मसाइल ना बने। तो मैं ऐसे इसको सारे पीस लूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से कूट लिया। ये देखें, अब ये ज़्यादातर इसमें जो सा है डला नहीं रहा। अगर कोई छोटा मोटा ऐसे पत्थर डले वगैरह हैं भी, मिट्टी के ढेले हैं भी, तो ये नुकसानदा नहीं है। जैसे ही इन्हें पानी लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली बारीक हो जाएंगे। तो अब मैंने इसको लगाना किसमें, वो आपको दिखा देता हूँ। मैं देखें कैसे ये क्रेट लेकर आया हूँ। इसको टमाटर वाली टोकरी बोलते हैं मंडी में लोग। सब्ज़ मंडी से आपको इजीली मिल जाएगी ये 20-30 रुपए की, हद 50 रुपए की। तो आप समझा देता हूँ आपको मेथड करना क्या है। आपने इसके अंदर पहले आपने ऐसे पटसन की बोरी काट के वो लगा लेनी है। पटसन की बोरी इसलिए लगानी है कि अगर आप इसको डायरेक्ट शॉपर लगा के लगाएंगे तो शॉपर धूप से ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी जल्दी जो सा है ना, आपको दोबारा से सेट करनी पड़ेगी। जैसे मैं लगा रहा हूँ, इसको पटसन की बोरी लगाऊंगा, फिर इसके अंदर कोई भी शॉपर जो आप लगाना चाहें वो शॉपर इसके अंदर ऐसे लगा दें, तो उसके अंदर फिर आप मिट्टी डाल के इसको लगाएं। शॉपर में हम बाद में एक दो सुराख कर लेंगे ज़रूरत के मुताबिक। तो ये बड़ा बेहतरीन जो सा है ना, इसका सिस्टम बनेगा पानी की ड्रेनेज का भी। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जो सा है ना, इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त पौधे उगते हैं। तो मैं आपको इसका बाद में, अगर हमें पानी की कमी हुई तो उसका भी एक मेथड बताऊंगा कि ड्रिप इरिगेशन इसमें कैसे करनी है हमने। लेकिन नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम एक दफ़ा सिंपल ही उगाएंगे। तो उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम जो सा है ना ड्रिप इरिगेशन भी लगाएंगे। मैं एक बार इसको, अब इसके अंदर जैसे आपको बताया मैंने कि पहले बोरी लगाऊंगा, फिर शॉपर लगाऊंगा और फिर मिट्टी डालूंगा। तो मैं मिट्टी डाल लूँ फिर आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये देखें मैं मिट्टी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो आपने पहले क्या करना है, कोनों को भरना है। ऐसे कोनों को भरने से ये होगा कि ये जो सा है ना, मिट्टी इसके अंदर इवनली आएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और मुकम्मल जो सा है ना ये फिल होगा। अगर आप सेंटर में भरते जाएंगे तो फिर कोने रह जाते हैं। तो हमने कोनों को छोड़ना नहीं है, कोनों के अंदर बाकायदा मिट्टी भरनी है। तो इसलिए मैं पहले कोनों में भर रहा हूँ, फिर सेंटर में डालता हूँ, ताकि प्रेशर कोनों पे जनरेट हो और मिट्टी अच्छी तरह से जो सा है ना बैठे। साथ में ये जो डले कोई मेरी नज़र में आते हैं ऐसे, तो उनको भी तोड़ देता हूँ। मैं अभी आपसे इसको डाल लूँ फिर शेयर करता हूँ आगे। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको भर लिया है। तो अब इसके अंदर मिट्टी जो सा है ना, इस लेवल तक भरनी थी, तो मैंने इस लेवल तक भर ली इससे। तो ये जब मज़ीद पानी जाएगा तो इससे थोड़ी सी कोई 2-4 सूतर नीचे हो जाएगी, आधी इंच नीचे हो जाएगी। इतना ही हमें चाहिए थी। अब ये जो शॉपर है इसको काटना है। अगर इसको नहीं काटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हवा से आपके पौधों को डिस्टर्ब करेगा। इसको इतना इतना इस शॉपर को हमने कैंची से काट देना है, ताकि ये आपके पौधों को डिस्टर्बेंस ना करे। ठीक है, कोनों को स्पेशली दबा देना ताकि कोनों के अंदर मिट्टी ज़रूर जाए। इससे आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, मज़ीद पौधे हम बना सकेंगे, उगा सकेंगे।
अच्छा, मैंने कहा था कि हम इसके अंदर ना खाद नहीं डाल रहे हैं। खाद इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि ये नहर की मिट्टी है, इसके अंदर हर तरह की खाद होती है। मछलियाँ होती हैं जो बीच में पोटी करती हैं, वो वेस्ट बन के आपकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनती है। फिर इसके अंदर सिपियाँ होती हैं जिनके जो शेल होता है सिपियों का, वो कैल्शियम का सोर्स बनता है। उससे आपके टमाटर जो उनसे होते हैं, जैसे उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जिन्हें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, वो इसमें बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। तो इसके अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ड्राइड लीव्स लोग फेंकते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं और न जाने क्या क्या इसमें पानी में जाता है, तो वो सारी चीज़ें खाद ही होती है और उसका एंड रिज़ल्ट ये मिट्टी है। और ये मिट्टी वैसे भी पहाड़ों की रेत होती है, क्योंकि जब पानी पहाड़ों पर तेज़ी से गिरता है तो पत्थर खुरते हैं, पत्थरों की रेत बनती है, वो रेत बारीक होते होते ये मिट्टी बनती है। तो इसके अंदर तमाम अल्लाह ताला ने ना जो उनसे अज्जा हैं ना, जो उनसे रेयर एलिमेंट्स हैं या जितने भी पौधे को ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है, वो इसमें मौजूद हैं। इसमें आपको खाद डालने की फ़िल वक्त कोई ज़रूरत नहीं। अगर मुस्तकबिल में कभी खाद की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और मैं आपको शेयर करता जाऊँगा कि हम क्या क्या डाल रहे हैं। ये देखें जी, मैंने वो एक्स्ट्रा जो उनसी थी इसकी बड़ी हुई साइडें वो काट दी हैं बोरी की और शॉपर की। तो अब ये हमारी क्यारी तैयार हो गई है। प्लांटर देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। मार्केट में से आप लेने जाएंगे तो ऐसा प्लांटर आपको कम से कम जो सा 400-500 रुपये का मिलेगा, इतना सा 500 से कम नहीं मिलेगा। और ये हमारा जो सा है 50 रुपये का आप क्रेट लगा लें। और ये बोरी मैंने सब्ज़ी वाले से मुफ्त ली थी। उनके पास ना सब्ज़ी वाले के पास बोरियाँ होती हैं जिसमें प्याज आते हैं, तो वो अगर आप उन्हें जाके बोलेंगे कि हमें चीरे वाली बोरियां दे दो, चीरे वाली मीन्स के चिरी होती हैं, तो वो आपको मुफ्त दे देंगे अगर जानने वाले हुए तो। अगर ना जानने वाले हुए तो वो आपसे कोई 10-20 रुपये ले लेंगे बस। तो ये मुझे उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, क्योंकि मैं उनसे सब्ज़ी वगैरह लेता रहता हूँ। तो ये जो उनसा है ना हमारा, आप लगा लें, चलें 20 रुपये की बोरी लगा लें, 50 की ये 70, और 10 रुपये का शॉपर लगा लें आप, तो 80 रुपये में ना ये आपका प्लांटर तैयार हो गया। और ये आपका कम से कम जो सा है ना 3 साल इजीली चलेगा। ये प्लास्टिक जल्दी ख़राब नहीं होता। 2-3 साल जो सा है ना, ये काला प्लास्टिक होता है, तो ये डेड सा होता है, इसमें इतनी धूप असर नहीं करती इस पर। जो पहले आता होता था ना प्लास्टिक, उसके ऊपर धूप ज़्यादा असर करती थी, इस पर इतनी असर नहीं करती। तो हमें तो इससे पौधे ही उगाने हैं हमने। तो अगर आप छत पे रख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, खूबसूरत इतना ये नहीं लगता बेढब्बा सही है, लेकिन जब इसमें पौधे उगेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी और ये अच्छा भी लगेगा। तो ये इस तरह से क्यारी तैयार करते हैं। अब इसके अंदर मैंने धनिया कैसे उगाना है मैं आपको रफली सा शेयर कर देता हूँ। इसमें मेरा इरादा है कि मैं धनिया उगाऊँ, क्योंकि अब आगे धनिया का सीज़न आ रहा है सर्दियों में। तो अगर अब उगाऊँगा तो फिर वो एंड ऑफ जो सा है ना मार्च तक वो धनिया चलेगा, फरवरी मार्च तक सारी सर्दियाँ वो काम आएगा। धनिया का मौसम है, तो मेरा आइडिया यही है कि इसमें मैं धनिया ही उगाऊँ। तो इस तरह से मैं लाइनें बना लूँगा, इसके अंदर 5-6 लाइनें बना लूँगा ऐसे ना, जितनी भी यानी कि लाइनें आएंगी इनके अंदर धनिया का सीड डाल के ऊपर से ऐसे हाथ कर दूँगा और इसको पानी दे दूँगा। दूसरा मेथड ये है कि जो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये भी ठीक है। दूसरा ये है कि इसको पहले पानी दूँगा मैं, जब ये गीला हो जाएगी ज़मीन अच्छी तरह से, यानी कि जैसे कीचड़ कह रहा हूँ, जैसे अच्छी तरह से, मतलब इसमें पानी खड़ा ना हो, पानी एब्जॉर्ब किया हो इसने और गीली हो फुली, उस टाइम इसके ऊपर आप ऐसे जो है ना लाइनें लगाएं हल्की सी, और उसके ऊपर बीज को डाल के दबाना नहीं है, फिर हल्का हल्का सा ना हाथ से ऐसे टैप कर देना है हल्का हल्का सा, कि वो वहाँ चिपक जाए गीली मिट्टी पे। उसके ऊपर कंपोस्ट डाल दें, वो बीज सबसे जल्दी और सबसे बेहतर उगता है। तो चलें हम इसको फिर वही मेथड यूज़ करेंगे। पहले इसको मैं पानी लगाता हूँ ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ, तो उसके बाद मैं इसमें सीड उगा दूँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए शायद शेयर ना कर सकूँ। तो अब मैं इसको पानी लगाता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक किया करें, मुझे कमेंट्स करके बताया करें। कोई सवाल पूछना हो, कोई चीज़ आप चाहते हैं कि ऐसे नहीं वीडियो ऐसे बने, तो मुझे बताया करें ताकि हम उस तरह से वीडियो बनाएं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, तो इंशाल्लाह आगे आगे हम काफ़ी सारे इसमें प्रोजेक्ट हैं जो करेंगे। कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस हैं और कुछ मेरे अपने तजर्बे के हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू जी।